धारा बदलने वाला था, माधो दास बैरागी। यहीं से ही शुरू होती है दोस्तों बंदा सिंह बहादुर की असली कहानी। साल 1670 की बात है। कश्मीर के राजौरी इलाके में एक साधारण राजपूत परिवार में लक्ष्मण देव का जन्म होता है। लक्ष्मण देव को शिकार करने का और तीरंदाजी का बहुत शौक था। ये 15-16 साल की उम्र का था जब एक दिन ये शिकार करने निकला और जंगल में इसने उन्होंने औरंगजेब को एक पत्र जफरनामा लिखा जिसमें वजीर खान के अत्याचारों की निंदा की। इस बात का हमें हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह का पत्र पढ़कर औरंगजेब पर कुछ असर जरूर हुआ था, क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ पर हुक्म जारी किया कि गोविंद सिंह को आगे और परेशान ना किया जाए। और फिर गुरु ने खुद औरंगजेब से मिलने का फैसला किया और वो दमदमा से दक्षिण की ओर चल पड़े। लेकिन हिंदू बैरागी के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि वहां मांस पकाया जा रहा। उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी गुरु गोविंद सिंह को चौकी से गिराने में, लेकिन गोविंद सिंह अपने तीर की नोक से चौकी दबाए शांत बैठे रहे। अपनी शक्तियों को यूं नाकाम होता देख माधो दास गुरु गोविंद सिंह के पैरों में गिर गए और उन्होंने कहा, मैं आज से आपका बंदा हूं, बताते हुए। ये सिखों का दोस्तों वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है जो हमारे पास आज मौजूद है एक यूरोपियन के पर्सपेक्टिव से। आज के दिन बंदा सिंह बहादुर को एक ऐसे वॉरियर के रूप में देखा जाता है जिन्होंने अपने जमाने का पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल दिया था। जमींदारी को तोड़कर जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में किसानों के हाथों में दे दिया। ये लैंड रिफॉर्म उस जमाने के फ्यूडल रिवाजों से एकदम हट। दुश्मन उन्हें बंदा समझकर उन पर टूट पड़ते हैं और इसी अफरा तफरी में बंदा सिंह बहादुर खुद कुछ साथियों के साथ किले से निकलकर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। साल 1712 मुगल बादशाह बहादुर शाह की डेथ हो जाती है। इनके मरने के बाद मुगल सल्तनत में बहुत ज्यादा इनफाइटिंग देखने को मिलती है। पहले जहानदार शाह और फिर फर्रुखसियर बादशाह बनते हैं। दिल्ली दरबार की इस कमजोरी का फायदा करने लगे, बाकी और तरीके से मदद करने लगे। इस समय के दौरान बंदा की इमेज सही मायनों में एक रॉबिन हुड की तरह बन गई। वो अमीर राजाओं और जमींदारों से लूटने लगे और उनको लूट से जो भी कुछ मिलता वो गरीब जनता में बांट देते। यही कारण बना इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के पीछे। गरीब किसान लोग भी इनकी आर्मी ज्वाइन करने लगे। इसके साथ साथ बंदा ने डाकुओं के गिरोहों का भी आइलैंड के ऊपर एक तरीके से ट्रैप हो गई और खुद की सप्लाई लाइंस ही कट हो गई। बंदा के सोल्जर्स भूख और प्यास से बेहाल थे। छोटे छोटे ग्रुप्स में बाहर निकलते, दुश्मन पर हमला करते और वापस आ जाते, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी जवाब देने लगी थी। ये लोग इतने भूखे थे कि अपने घोड़े, खच्चर और बैल तक खा गए। करीब 8 महीने तक बंदा और उनकी आर्मी। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਕੌਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਗਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਉਂ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਓ।